तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद जी अपने रामनवमी के लेक्चर में बता रहे हैं, रामचंद्रा's life, God's activities, pastimes. If we hear that means we are associating with रामचंद्र। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, यदि भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य लीलाओं के बारे में, उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में यदि हम सुनते हैं, इसका क्या अर्थ है कि हम भगवान का संग कर रहे हैं, हम भगवान के साथ हैं। There is no difference between his form, his name, his pastimes and himself. उनमें और उनके नाम में, उनकी कथा में, उनकी लीलाओं में, है ना, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। He is absolute. तो ये मैटीरियल और ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में डिफरेंस है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में। यहाँ रसगुल्ला का नाम लेने से रसगुल्ला का टेस्ट नहीं आएगा, पर भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से आप वैसा ही जीवन में आनंद और सुख अनुभव कर सकते हैं जैसे वास्तविकता में आप साक्षात उनके संग से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते, therefore either you chant the holy name of Ram, or you see the statue of Ram, or you talk of his pastimes, transcendental pastimes, everything that means you are associating with the supreme personality of Godhead. तो आज भी, अब जैसे आज रामनवमी है, तो आज भी यदि हम चाहें तो भगवान का संग कर सकते हैं। आज भी हम भगवान का एसोसिएशन, भगवान की कृपा, वो साक्षात प्रेम, वो व्यक्तिगत स्वरूप से जैसे प्रदान किया जाता है, वैसे ही भगवान इतने दयालु है कि भौतिक अवस्था में बद्ध होते हुए भी आज भी हमारे लिए ये सब कुछ उपलब्ध है। पर बस एक ही बात है, यदि हम ये डिसीजन लेना चाहें कि हम भगवान के साथ रहना चाहते हैं, हम भगवान का संग करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ईदर यू कैन चैंट, आप भगवान का नाम लेते हो तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हो, आप भगवान के दर्शन करते हो सुंदर विग्रह के तो आप भगवान के साथ हो, और यदि आप उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में बात करते हो तो भी आप उनके साथ हो। ट्रांसीडेंटल पास्ट टाइम्स, सब कुछ दिव्य है और वो हमेशा अवेलेबल है, जब जो जीवात्मा चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है, भगवान का संग कर सकता है ना। Everything that means you are associating with the supreme personality of Godhead. अब इसके लिए क्या चाहिए, सब कुछ तो अवेलेबल है। कोई कहे अब भगवान नहीं है या इस प्रकार की बात करने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए, केवल आपकी पर्सनल इच्छा पे, आपके प्रयास पे निर्भर करता है कि आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का संग चाहिए या नहीं चाहिए, केवल और केवल उसी पर निर्भर करता है। तो हमें बहुत ही समझदारी से आज के शुभ दिन को, रामनवमी को, उत्सव को मनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायण इत्यादि का अध्ययन करिए। ज्यादा से ज्यादा आप भगवान के संग रहेंगे पूरे दिन। तो और किसी भी तरीके से लोग जैसे संसारिक लेवल पे सोचते हैं, उस तरीके से भगवत भक्ति के लिए ये उत्सव नहीं मनाए जाते। ये उत्सव मनाए जाते हैं भगवान के संग रहकर, और उसके बहुत सारे तरीके श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, या स्थिति परिस्थिति ऐसी है आप नहीं आ रहे, नहीं जा सकते, कुछ भी ऐसी स्थिति, जा सकते हैं तो मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंदिर जाने से आपको उत्साहित भक्तों का संग मिलता है, तो आपके हृदय में भी उत्साह उत्पन्न होता है। और नहीं आ सकते या नहीं जा रहे या कोई मजबूरी है, तो आप अपने घर पर बैठकर ही भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप करके, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके। तो रामनवमी का व्रत है, आप सभी रखिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ना, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष दिन भगवान ने इस ब्रह्मांड के निर्धारित करे। रामनवमी तो ना जाने कितने ब्रह्मांडों में, कितने समय में हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। अभी भगवान की दिव्य लीलाएं चल ही रही, असंख्य ब्रह्मांड असंख्य असंख्य, तो कहीं ना कहीं भगवान प्रकट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं भगवान की लीलाएं चल ही रही होंगी। हर दिन कोई भी दिन हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुंदर मंगलमय दिव्य लीला तो हो ही रही होगी। और हमारे ब्रह्मांड के लिए भगवान ने अवतरित होने का आज ये चैत्र की नवमी है ना, ये दिन निर्धारित किया। तो ये विशेष कृपा है, हम जो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, तो हम लोगों को आज के दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है सिर्फ भोजन का नियंत्रण नहीं कि हम भोजन नहीं लेंगे, ये सब नहीं, अन्न तो लेना ही नहीं है,
और अगर आपका शारीरिक सामर्थ्य है तो आप जैसे भी रखना चाहें, फल, दूध, जल इत्यादि अन्य जल, जैसे भी आपका स्थिति है शारीरिक, आप रख सकते हैं। ये कहीं भी कोई प्रूव करने वाली बात नहीं है कि हम कितना तपस्या कर सकते हैं, ये भगवान और हमारे बीच की स्थिति है। पर ये समझना चाहिए उसमें हमारी कॉन्शियसनेस है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। उसके लिए हमारा जो चेतना है वो भगवान में रहे, तो भगवत भक्ति संबंधी कार्य करिए। और अत्यंत कृपा है भगवान की, क्या आज संडे है, छुट्टी है, आराम से जो जॉब में भी है, जो भी वर्किंग है, जो भी आप सब आसानी से व्रत रख सकते हैं। और आज ही के दिन एक बहुत सुंदर अवसर है हम लोगों के जीवन का। श्री राधा वृंदावन चंद्र जी जो हमारे आराध्य है, प्रतिदिन जिनके सुंदर दर्शन आप करते हैं, है ना, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के जो स्वामी हैं, आज के दिन भगवान विग्रह रूप में आना हम सब भक्तों के सामने, ये जो उत्सव, नेत्रोत्सव, ये जो आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आज के दिन विग्रह के रूप में अवतरित होना स्वीकार किए, राधा वृंदावन चंद्र जी आज के दिन हमें प्राप्त हुए, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और संध्या से भगवान का अभिषेकम है। जो वृंदावन आ सकते हैं, आ रहे हैं बहुत सारे भक्त, और जो नहीं आ सकते आप लाइव यूट्यूब से प्रोग्राम देखिए और भगवान के अभिषेकम का आनंद लीजिए। आप ऐसे जिन भी भक्तों की सेवा है फेस्टिवल ग्रुप में पोस्ट हो गया है, चाहे तो मैं उसे शेयर कर दूंगी, आप अपने टाइमिंग्स देख लीजिए सेवा के। बहुत सुंदर दिन है, सेवा करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए। जो इस प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहे, अब किसी को लगे कि काश हम भी वृंदावन में होते, मंदिर में सेवा कर पाते आज के दिन, तो आपके हृदय में ऐसा भाव है, नहीं है तो आना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है भाई नहीं आ रहा, तो फिर आप अभी कनेक्ट ही नहीं हो। अभी जो जीवन के स्वामी हैं, उनका प्राकट्य दिवस है, भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर डिवाइन अपीयरेंस डे है। अगर आपके हृदय में ये भी नहीं आ रहा कि मैं जाकर के मंदिर में सेवा करूं, तो बड़ी खराब स्थिति है। इस चेतना को बदलना होगा, और ये भक्तों के संग से होता है। जब आप दूसरों को सेवा करते हुए देखते हैं, आप अपने घर में ही आनंद लेते रहना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। वो मजबूरी है घर में रहना, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारी स्थिति बद्ध है, ये समझना, इसके लिए गिल्टी फील करना, उसमें कुछ सुख की बात नहीं है। पर हाँ, हमारी स्थिति ऐसी है यदि, तो भगवान ने ऑप्शन दिया है, बहुत सारी तरीके हैं। आप सेवा उनको शारीरिक रूप से नहीं, आप नाम जप के द्वारा, भागवत अध्ययन के द्वारा कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब पहली प्राथमिकता हमेशा यही होना चाहिए। क्यों मंदिर जाना जरूरी है? भगवान की जिस तरीके से वहां पे सेवा होती है ना, जितना उत्सव, जितना भक्तों के हृदय में कृष्ण को सेवा करने का उत्साह है, वो आपके घर में आपको नहीं मिल सकता। और घर में यदि आप अकेले व्यक्ति भक्ति करने वाले हो, तो बिल्कुल जीरो है। कैसे आप अपने आप को उत्साहित रखोगे? अकेले खुद ही सेल्फ मोटिवेशन, ये ज्यादा समय नहीं चलता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मंदिरों में उत्सव मनाने चाहिए जाकर के, वहां से आप सीखते हो। आपके लिए रामनवमी बड़ी छोटी सी चीज हो जाएगी। ज्यादातर लोग तो अभी भी कन्या जमाओ और ये सब करो, इसी को नवमी समझते हैं। अब एक वैष्णव होकर के भी इसी प्रकार से नवमी सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप फिर हम मुक्ति नहीं हुए ना बहुत सारी चीजों से। और जैसी भी जिसके घर की स्थिति है, वही घर वाले सब इसी प्रकार से चलना चाहते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। कम से कम उसमें आनंद तो मत लो। ये कोई आनंद नहीं है सेलिब्रेशन करने का, आनंद है भगवान की सेवा। खूब सारा नाम जप करिए, खूब सारा आप अच्छे से कुकिंग जानते हैं, अच्छे से भगवान को भोग बनाइए, खीर इत्यादि भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यंत पसंद है, तो वो बनाइए, ये सब करिए भगवान के लिए। और संध्या समय तक उपवास रखिए, अपनी चेतना को शुद्ध रखते हुए। अन्य सारी एक्टिविटी, रिजल्ट, आज के दिन किसी को फोन मत करो, कोई गॉसिप ही नहीं होगी, ये सब ना करते हुए अच्छे से उपवास रखिए। संध्या के समय, है ना, जब इवनिंग आ जाएगी, आप अपने सनराइज और सनसेट का समय देख सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो सनसेट का समय है, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपने ग्रेन्स वगैरह ये सब कुछ, मतलब आपने शाकाहार इत्यादि लिया है, तो आप अन्न प्रसाद ले लीजिए। अन्यथा यदि कोई रखना चाहे तो नॉन ग्रेन्स लेकर के भी रख सकते हैं। जैसे आपके घर की स्थिति है, जैसा सब कुछ अवेलेबल है, वैसा रखिए। बेसिकली भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का जब अभिषेकम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। तो ये है 9.11.21 में कह रहे हैं, यस्यामलं नृपसदसु यशोधुनापि
गायन्त्यगगनमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड रामचंद्राज स्पॉटलेस नेम एंड फेम, भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश तथा उनके जो भगवान का स्पॉटलेस नेम एंड फेम, उनका नाम और उनका यश कैसा है, निर्मल है, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। विच वैंक्विश ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड सेलिब्रेटेड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द ऑर्नामेंटल क्लॉथ ऑफ द विक्टोरियस एलिफेंट दैट कॉन्कर्स ऑल डायरेक्शंस। और कह रहे हैं इस प्रकार का है वो कि उनके नाम और यश को सुनने से सारे प्रकार के पाप की प्रतिक्रियाएं सब नष्ट हो जाता है। भगवान के सुंदर ग्लोरिफिकेशन को, भगवान के नाम के गुणगान को, भगवान के चरित्र, भगवान के यश को सुनने से सारे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, किस प्रकार से ये सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करता है, या विख्यात है भगवान का सुंदर निर्मल चरित्र भगवान श्री राम का। जैसे कि कोई अलंकृत हाथी होता है ना, जो जीत जाता है उसको एक विशेष प्रकार का बड़ा सा, आपने देखा आजकल जो नेता राजनेता होते हैं बड़ा वाला माला पहनाते हैं, गोल बड़ा सा ऐसा बहुत बड़ा हार होता है, बहुत हैवी होता है, उसको उठाने के लिए भी इस प्रकार का सुशोभित बड़ा अलंकृत हार है झूल, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं ग्रेट सेंटली पर्सन्स लाइक मार्कंडे ऋषि स्टिल ग्लोरीफाइंग हिज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द असेंबलीज ऑफ ग्रेट एम्परर्स लाइक महाराज युधिष्ठिरा। और महाराज युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े विख्यात राजाओं के यहाँ पर मार्कंडे ऋषि भगवान के सुंदर इस निर्मल चरित्र का गुणगान करते हैं। सिमिलरली ऑल द सेंटली किंग्स एंड ऑल द डेमीगॉड्स इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा वर्शिप द लॉर्ड बाई बाउइंग डाउन विद देयर हेलमेट्स। और जैसा कि हम जानते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वंती दिव्य स्तवई। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे देवता मिलकर के, जितने भी देवी देवता है ब्रह्मा जी शिव जी सहित सबके सब भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो जाते हैं। लेट मी ऑफर माई ओबिसियंसेस ऑन टू हिज लोटस फीट। ऐसे परम भगवान के चरण कमलों में मैं अपने प्रणाम को समर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का यश कैसा है, निर्मल नाम तथा यश सारे पाप के फलों को नष्ट कर देने वाला है। जो ये सब है पहले से, केवल हमें सुनना है, सुन के पवित्र हो जाना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है क्लीनिंग का, प्योरीफाइंग, जिस लेवल पर हम हैं। और अपने आप ये जो सुंदर कथाएं होती हैं, भगवत कथाएं होती हैं, भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन होता है, ये स्वतः ही इतना सुंदर और निर्मल होता है, आपको प्रसन्नता तो होती ही है भागवत का स्पर्श करने से। तो ऐसा स्पॉटलेस कैरेक्टर है। तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, तो वहाँ वो बता रहे थे कि वाल्मीकि जी जब रामायण में शुरू करते हैं, तो रामायण के शुरू में ही वो भगवान को जब ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, तो चरित्र ही ऐसा अद्भुत वर्णित करते हैं कि किसी और का हो नहीं सकता। हाँ, वो कहते हैं तपस्वी हों और बिल्कुल विनम्र हों, और बिल्कुल चरित्र उनके में एक धब्बा भी नहीं होना चाहिए, और इतने सुंदर हो प्रिय दर्शन। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बता रहे थे, वो श्लोक का मुझे अभी याद नहीं है, वाल्मीकि रामायण का शायद प्रथम ही श्लोक होगा वो, प्रभु जी कह रहे थे स्टार्टिंग ही ऐसे करी गई है। तो कह रहे थे प्रिय दर्शन कि भगवान इस प्रकार के कि मतलब देखने में तो सुंदर ही हर, और एक होता है ना एक स्पेसिफिक सुंदरता कि इसको सुंदर लगेगा, इसको सुंदर नहीं लगेगा, ये कोई व्यक्ति किसी को सुंदर लगेगा नहीं, सबके हृदय को भा जाने वाले, और किस प्रकार से भा जाने वाले ऐसी सुंदरता बताई गई है भगवान श्री राम की। बार बार देखने की इच्छा होती है, संतुष्टि होती ही नहीं है। जैसे कोई फेवरेट चीज हो जाती है ना, बार बार खाने की इच्छा, बार बार उस चीज को इंद्रियां चाहने लग जाती हैं। प्रिय दर्शन, ऐसे हृदय को भगवान, ये भगवान की क्वालिटीज में आता है। और उसी प्रकार से विनम्र, और उसी प्रकार से वैराग्य, और उसी प्रकार से सुंदर साहसी, हर प्रकार की क्वालिटीज भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर है। तो वहाँ वो शुरू ही ऐसे करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए, अब ऐसा कोई और होता ही नहीं है भगवान के अलावा। तब नारद जी उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं वाल्मीकि जी को, और फिर वो पूरी भगवान की जो कथा है वाल्मीकि रामायण, वो सब शुरू होती है। तो इस प्रकार का सुंदर भगवान का चरित्र है। और कभी भगवान की कृपा रही तो हम बिल्कुल जब 9th कैंटो में जाएंगे तो भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के अमृतमय वाणी से।
तो अभी के लिए हम इतना ही लेते हैं।